हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छी ऑफिशियल न्यूज आप लोगों के लिए निकल कर आई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, AWO, TPO, ड्राइवर और MTS की ऑफिशियल वैकेंसी के बारे में पता लग चुका है कि कितनी वैकेंसी आप लोगों की फाइनल ऑफिशियल हुई है और कितनी वैकेंसी आप लोगों के आगे बढ़ने के चांसेस है जब तक कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होगा। साथ में आप लोगों का इस बार क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अदर वैकेंसीज के अंदर, इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। तो उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही कर लो, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस के अंदर आप लोग अपनी एक वैकेंसी अपने नाम करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, सही डायरेक्शन मिल सके। और जो भी स्टडी के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए होता है, क्या स्टडी मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उन सभी के बारे में आप लोगों को पता लग सके। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के फॉर्म भरने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मात्र 5 से 6 महीना शेष रह चुके हैं। और तो जो भी बिगनर हैं या फिर रिपीटर्स भी हैं तो उनको अपने स्टडी मटेरियल में ये बुक्स जरूर ऐड कर लेना है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्म में सारे सॉर्ट पेपर आप लोगों को दिए गए होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एग्जाम में आप लोगों से 4 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, तो इंडिविजुअली आप लोगों को हर सब्जेक्ट के 1500 से लेकर के 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग सकेगा सॉल्व पेपर से कि आप लोगों को तैयारी किस लेवल की करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से आप लोगों के जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन सभी की जानकारी आप लोगों को सॉल्व पेपर से जरूर मिलेगी, इसलिए अपने स्टडी टेबल में आप लोगों को ये बुक्स जरूर ही आज से ऐड कर लेनी है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम आपके ऑफिशियल वैकेंसी डिटेल के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, तो ये इंटरनली ऑफिशियल वैकेंसी डिटेल का स्क्रीनशॉट है जो कि लिया गया है, लेकिन ये आप लोगों की दिल्ली पुलिस की किसी भी ऑफिशियल साइट पर अभी पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इंटरनली आप लोगों की दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल द्वारा आप लोगों की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, ड्राइवर की है, AWO, TPO, SCM, MTS की जो वैकेंसी है, तो उसकी जो अभी तक की जो वैकेंसी डिटेल है कि कितनी वैकेंसी आनी है, तो वो ऑफिशियली आप लोग की कंफर्म हो चुकी है। इसके अंदर कांस्टेबल के 5293 पद, वही ड्राइवर के 633 पद, वही SCM मतलब कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 404, AWO, TPO के 441, वही SI सब इंस्पेक्टर के आप लोगों के 75, वही MTS के 1020 खाली पद हैं जो कि कंफर्म हुए हैं। लेकिन ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही मोस्टली हर वीडियो में बता दी थी, जब भी वैकेंसी का जिक्र चलता था कि कितनी वैकेंसी आएगी। कुछ लोग कहते थे 2-2.5 हजार जो पद हैं, 3000 पद है, 3500 पद है, इन पर ही वैकेंसी आउट होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी सारा सिनेरियो समझा दिया था कि डिपार्टमेंट चाहे आप लोगों के 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में आप लोगों की वैकेंसी अनाउंस करे, लेकिन ज्यादातर जो कोशिश रहती है मोस्टली डिपार्टमेंट की वो यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो खाली पद है उन पर ही ऑफिशियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया जाए। इसे काफी सारे रीजन होते हैं, क्योंकि आप लोग की दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मतलब कि पूरे ऑल इंडिया से यहाँ से मेल फीमेल इसके फॉर्म को आवेदन करते हैं, जिस पर जो डिपार्टमेंट होता है साथ में SSC की भी पूरी यही कोशिश रहती है कि इस वैकेंसी को पारदर्शिता के साथ पूरी कंप्लीट करवाई जाए, जिसके लिए आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है स्टाफ की भी। और आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर एज कंपेयर टू जो पॉपुलेशन है दिल्ली की, उसके हिसाब से जो दिल्ली के लिए पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा शॉर्ट रहती है। इसीलिए डिपार्टमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादातर यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी पर जो नोटिफिकेशन है वो आउट करवाया जाए, ताकि आप लोगों का टाइम का भी मैनेजमेंट हो सके और आप लोगों की जो मेहनत है वो भी प्रॉपर ढंग से इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए लग सके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि जो ये वैकेंसी डिटेल आप लोगों की अभी तक की है, तो ये आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी तक की जो भी वैकेंट सीट है सारे पदों पर, जो कि कांस्टेबल, ड्राइवर, MTS जो भी मैंने आप लोगों को बताया है और जो स्क्रीनशॉट में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अभी तक का डेटा है कि इतनी वैकेंसी खाली है। और सबसे ज्यादा उम्मीद तो ये है कि जब आप लोगों की जैसे 5 से 6 महीना बचा है, 2 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होने हैं, तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त तक जितनी भी आप लोगों की खाली वैकेंसी है, अगर कुछ भी ऐड होनी होगी तो वो जरूर इसके अंदर ऐड होकर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ रिटायरमेंट्स वाले मान लो, प्रमोशन
प्रमोशन वाले मान लो और कुछ जॉब स्किप वाले मान लो, या फिर कुछ जो ड्यूरेशन रहता है वैकेंसी जो नेक्स्ट ईयर पब्लिश होनी होती है, तो उसमें भी जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वैकेंसीज को लेने की, वो सारी आप लोग इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। तो इन सारी वैकेंसीज की जो डिटेल है फाइनलाइज, तो वो आप लोग की जैसे 2 सितंबर को फॉर्म फिल होने हैं, तो उससे पहले 1 अगस्त से आप लोग मान सकते हैं कि 1 अगस्त से पहले आज जैसे मार्च चल रहा है, तो मार्च से लेके 1 अगस्त के बीच में जो भी वैकेंट सीट का पॉसिबिलिटी रहेगी वो इसके अंदर जरूर ऐड होगी। तो मानकर चलो कि अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो आप लोगों की 1000 वैकेंसी और भी इसमें इंक्रीज हो सकती है। मतलब कि आप लोगों की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो आप लोगों को पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा ये है कि 6000 से लेकर के 6500 समथिंग वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। रही बात आप लोगों की दिल्ली पुलिस की अदर वैकेंसी की, जैसे कि ड्राइवर की हो गई, एससीएम एडब्ल्यू टीपीओ की, तो देखिए इनकी वैकेंसी आप लोगों की यही फाइनलाइज मान के चलो, इनकी बढ़ने की बहुत कम चांसेस है। बड़ी भी तो किसी में आप लोगों की 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। ड्राइवर की वैकेंसी का सिनेरियो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, क्योंकि ड्राइवर के लिए कांस्टेबल जो मेल होते हैं वही इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। साथ में आप लोगों की अगर ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें अगर शॉर्टेज होती भी है तो उसको क्या होता है कि जो इंटरनली जो अपने मेल एग्जीक्यूटिव होते हैं कांस्टेबल, तो वहां से इनकी जो ड्राइवर की शॉर्टेज होती है तो वो पूर्ति की जाती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो कांस्टेबल मेल भर्ती होते हैं एग्जीक्यूटिव, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो कंपलसरी होता है। इस वजह से यहाँ जो भी मेल स्टाफ है जो कि एग्जीक्यूटिव से भर्ती होकर के आते हैं, तो उन सभी को लगभग मोस्टली को ड्राइविंग आती है। इस वजह से उनकी जो पूर्ति है तो वो वहां पर ड्राइवर के पोस्ट पर भी ले ली जाती है। और देखिए एडब्ल्यू टीपीओ मतलब कि जो हेड कांस्टेबल होते हैं मिनिस्ट्रियल वाले हैं, तो इनकी पोस्ट आप लोग की हर बार लिमिटेड ही होती है। तो इसकी पोस्ट जो इंक्रीज है उनके होने के चांसेस आप लोग के काफी कम है। इंक्रीज हुई भी तो बहुत ही कम है, जो कि नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था आप लोग की कंप्लीट जो अभी प्रेजेंट टाइम पे वैकेंसीज का सिनेरियो है। देखिए इस बार आप लोगों का इस भर्ती को लेकर के दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसीज है उनमें क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि किस वैकेंसी के फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म 2 सितंबर से भरना शुरू होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेल के 19 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे। एससीएम एनडीपी आप लोगों के 7 अक्टूबर से भरना शुरू होंगे। वहीं एडब्ल्यू टीपीओ के 14 अक्टूबर से आप लोग के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। साथ में इनके जो एग्जाम्स हैं तो नवंबर-दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन करते हैं। और मेल के लिए आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों के पास जो 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अपना जो भी सॉलिड वाला जो लाइट मोटर व्हीकल का आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो प्लीज उसको बनवा ले। ड्राइविंग लाइसेंस में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे, साथ में आप लोगों का फॉर्म ही अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। आज ही जिन्होंने नहीं बनवाया है तो वो जरूर बनवा लें। और फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं पड़ती है। आप लोगों को सिंपली जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई करना है। साथ में आप लोगों की जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। और इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। 50 नंबर का करंट अफेयर आता है, ठीक है। मतलब कि 50% जो रोल सिलेक्शन में डिसाइड करता है वो 50 नंबर करते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर। फिर आप लोगों का 25 नंबर की जीएस 25 नंबर का रीजनिंग आता है, 15 नंबर का मैथ्स और 10 नंबर का आप लोगों का कंप्यूटर आता है। अब आ जाते हैं हम लोग इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट पर, जो कि आप लोगों का कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। देखिए आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी होगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हर बार थोड़ी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड सी बन जाती है। जैसे कि आप लोगों का फिजिकल किसी के टाइम पे जल्दी हो गए, किसी के टाइम पे लेट हो गए, मेडिकल इधर किसी और ने कराए हैं या जैसे भी कराए हैं, जो भी सिनेरियो है हम मान सकते हैं कि ये सब चीजें लकीली हो रही है। लेकिन आप लोगों की ये सब चीजें स्ट्रैटेजी बेस्ड भी हो सकती है, ताकि आप लोगों की जो चीजें हैं वो नॉर्मलाइज रह सके। एक हर तरीके का जो एस्पिरेंट है, चाहे वो फिजिकल में अच्छा हो, मेडिकल में अच्छा हो या फिर स्टडी में अच्छा हो, तो एवरेज जो बच्चा है वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, जॉब है, तो उसको ले सके, ज्वाइन कर सके। आप लोगों को ऐसा नहीं कि जैसे आरपीएफ में आप लोगों को 120 में से 120 नंबर जा रही है कट ऑफ, ठीक है, जिसमें आप लोगों का मतलब ये है कि माइंड से जो बहुत ज्यादा अच्छा है वही उसमें भर्ती हो पा रहा है। या फिर जैसे कि एसएससी जीडी है उसमें 160 में से 155-56 आप लोगों की कट ऑफ जा रही है,
तो ऐसा इसमें बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। हर बार आप लोगों की जो इसमें जो भर्ती होकर के आते हैं बच्चे, तो नॉर्मल बेसिस पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केवल पढ़ाई में ही मेहनत करने की जरूरत है या फिर फिजिकल में ही मेहनत करने की जरूरत है। एक एवरेज बच्चा भी इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले सकता है, वो भी आसानी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि इस बार आप लोगों का जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा आप लोगों को और भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वैकेंसी पहले से अनाउंस हो चुकी है और जो सीरियस कैंडिडेट है उसने अपना सब कुछ करना शुरू कर दिया कि मुझे जॉब लेनी है तो वो किस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी जॉब ले सकता हूं, क्या मुझे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्या टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, दिल्ली पुलिस में जॉब लेना इतना हार्ड नहीं होता है। आप लोगों को बस ये है कि मेंटली आप लोगों को जो डायरेक्शन है वो किस अकॉर्डिंग अपनी चलानी है, किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, वो आप लोगों की माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। इफ यू विल डू कमेंट ऑन माय वीडियो। तो आप लोगों को इस जॉब को पाने के लिए सीरियस आज से ही होना पड़ेगा। अगर आप लोग आज भी सीरियस नहीं हो रहे ना कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद मेरा एग्जाम होना है और मैं अभी भी एकदम शांत पड़ा हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तो सच बता रही हूँ लाइफ आप लोगों को बढ़िया तरीके से सीरियस कर देगी कि कितना आप लोगों का कॉम्पिटिशन है, क्या आप लोगों की जॉब प्रोफाइल है, क्या आप लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो करना है आज से प्रिपरेशन शुरू करनी है। प्रिपरेशन में मैं आप लोगों का फुल सपोर्ट करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, किस अकॉर्डिंग आप लोगों को जो बुक्स है वो आप लोगों को लेनी है। जो भी है अभी जो मैंने आप लोगों को बुक्स बताई हैं वो जरूर आप लोग अपने स्टडी मटेरियल में ऐड कर लेना। बाकी जो भी आप लोगों की एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी स्टडी मटेरियल के अंदर तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों की पर्सनली जो भी क्वेरी है, मुझे पता है काफी सारे लोगों को मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती हैं, फीमेल को मेल को, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैं आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। आप लोग जाकर के डायरेक्टली वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरी है, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन सभी के रिप्लाई जरूर मिलेंगे।